महाभारत का युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। सबसे बड़ा क्यों माना जाता है? क्योंकि संपूर्ण महाभारत का युद्ध कठिन व्यूह रचनाओं द्वारा लड़ी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, ये युद्ध 18 दिनों तक चला था और इन 18 दिन के युद्ध में एक से बढ़कर एक दुरूह और कठिन व्यूह रचे गए। हर दिन 2 व्यूह 18 कौरवों ने और 18 पांडवों ने बनाए, यानी कुल 36 व्यूह बनाए गए थे। और इन 36 व्यूहों को बनाने के लिए कुल 11 प्रकार के व्यूह उपयोग में लाए गए थे। हर व्यूह का काट एक व्यूह ही था। इस युद्ध में सैनिक बल की गिनती के लिए अक्षौहिणी इस्तेमाल की गई थी। अक्षौहिणी, जो कि संस्कृत का एक गणना प्रणाली है। एक अक्षौहिणी का मतलब होता है 21,870 रथ, 21,870 ही हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक। पांडव सेना के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, अर्थात कुल 15,30,900। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, अर्थात कुल संख्या 24,05,700। मान्यताओं के हिसाब से करीब 18 अक्षौहिणी सेना इस युद्ध में मारी गई थी। जिस कुरुक्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया था वो लगभग 48 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र था। यानी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना सघन और विकराल युद्ध रहा होगा। व्यूह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ढकना या छिपाना। विभिन्न प्रकार के व्यूह विविध प्रकार के विशेष सैनिक संरचना होती है जिसका बहुउद्देशीय लक्ष्य होता है, जैसे शत्रु सेना पर आक्रमण करना, अपनी सेना की रक्षा करना, कम सेना से विशाल शत्रु सेना का मुकाबला करना, अगले कदम का पता न चलने देना, अपने किसी विशेष योद्धा या राजा की रक्षा इत्यादि। महाभारत युद्ध का पहला दिन। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने सर्वतोमुखी दंड व्यूह की रचना की। इसके प्रत्युत्तर में अर्जुन ने वज्र व्यूह की रचना की। वैसे पहले दिन के युद्ध में पांडवों को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार गिराया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। अंत में ये दिन कौरवों के लिए उत्साहवर्धक था और पांडवों के लिए निराशाजनक। युद्ध का दूसरा दिन। भीष्म पितामह ने गरुण व्यूह की रचना की तो अर्जुन ने क्रोच व्यूह की। जैसा कि आप जानते हैं, गरुण और क्रोच दोनों ही पक्षी होते हैं, लेकिन स्वभाव से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। गरुण व्यूह के उत्तर में जब अर्जुन ने क्रोच व्यूह की रचना की तो इससे उन्होंने भीष्म के गरुण व्यूह को भेद कर नष्ट कर दिया। इधर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। भीष्म पितामह ने अर्जुन और कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंगों को मार गिराया जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। अर्जुन ने भीष्म पितामह को रोके रखा। दूसरे दिन कौरवों को काफी हानि हुई और पांडवों का पक्ष मजबूत रहा। युद्ध का तीसरा दिन। भीष्म पितामह ने पांडवों का चकमा दिया और गरुण व्यूह की दोबारा रचना कर दी। अर्जुन ने अर्धचंद्र व्यूह की रचना की। तीसरे दिन भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद भीष्म पितामह ने पांडव सेना का भीषण नरसंहार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि आप भीष्म पितामह का वध करिए, अन्यथा भीष्म पितामह पांडव सेना का सर्वनाश कर देंगे। लेकिन अर्जुन इस बात से सहमत नहीं दिख रहे थे। तब श्री कृष्ण ने बोला कि मैं स्वयं ही भीष्म पितामह से युद्ध करूंगा। अंततः अर्जुन ने श्री कृष्ण को भरोसा दिलाया कि वे पूरे उत्साह के साथ युद्ध लड़ेंगे। तीसरे दिन पांडव सेना का पक्ष मजबूत रहा। युद्ध का चौथा दिन। भीष्म पितामह ने आज मंडलाकार व्यूह की रचना की और अर्जुन ने श्री गंधका व्यूह से इसका उत्तर दिया। मंडलाकार व्यूह एक रक्षात्मक व्यूह मानी जाती है, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार की रचना होती है। इसमें एक हाथी के पास 7 रथ होते हैं। एक रथ की रक्षा के लिए 7 अश्वारोही या घुड़सवार होते हैं। एक अश्वारोही की रक्षा के लिए 7 धनुर्धर होते हैं तथा एक धनुर्धर की रक्षा के लिए 10 सैनिक लगाए जाते हैं। आज के दिन कौरव अर्जुन को नहीं रोक पाए। भीम ने कौरव सेना में महा हाहाकार मचाया। दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए अपनी गज सेना भेजी, लेकिन
भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के साथ मिलकर उन सभी को मार गिराया। अर्जुन तथा भीम का भीष्म पितामह के साथ भयंकर युद्ध हुआ और दोनों ही पक्षों ने डटकर युद्ध किया। युद्ध का 5वां दिन। भीष्म पितामह ने मकर व्यूह की रचना की और अर्जुन ने शेन व्यूह की रचना की। शेन बाज जैसा ही पक्षी होता है। युद्ध के 5वें दिन भीष्म पितामह ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने मिलकर उनके साथ घनघोर युद्ध किया। इधर सात्विकी ने द्रोणाचार्य को रोके रखा। तब भीष्म ने सात्विकी को युद्ध से भागने पर मजबूर कर दिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर सात्विकी के 10 पुत्र मारे गए। दोनों ही पक्ष ने डट कर मुकाबला किया। आज के दिन दोनों ही पक्ष बराबरी पर रहे। युद्ध का 6वां दिन। भीष्म पितामह ने क्रौंच व्यूह की रचना की तो आज पांडवों ने 2 व्यूह की रचना की। पहले धृष्टद्युम्न ने मकर व्यूह बनाया, बाद में अभिमन्यु ने सुषमुख व्यूह की रचना की। आज के दिन दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि वांछित सफलता न मिलने के कारण दुर्योधन बार बार क्रोधित होता रहा। भीष्म पितामह उसे आश्वस्त करते रहे। फिर भीष्म पितामह ने आज दोबारा लगभग 10,000 पांडव सेनाओं का नाश कर दिया। जैसा कि भीष्म पितामह ने युद्ध होने से पहले ही दुर्योधन से वादा किया था कि वे प्रतिदिन कम से कम 10,000 पांडव सेनाओं का नाश करेंगे। दोनों ही पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। युद्ध के 7वें दिन भीष्म पितामह ने मंडलाकार व्यूह की रचना की और अर्जुन ने वज्र व्यूह की रचना की। 7वें दिन अर्जुन ने अपने रणनीति से कौरव सेना में भगदड़ और तबाही मचा दी। पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को युद्ध में हरा दिया। इधर अर्जुन के पुत्र इरावन से कौरव योद्धा विंद और अनविंद पराजित हो गए। भगदत्त, घटोत्कच, नकुल और सहदेव ने मिलकर कौरव सेनाओं को कई बार हराया। ये देखकर क्रोधित भीष्म पितामह ने दोबारा पांडव सेना का भयंकर संहार किया। विराट के पुत्र शंख की मृत्यु से कौरव पक्ष को भारी क्षति हुई। महाभारत युद्ध का 8वां दिन। आज दोनों ही पक्षों ने 2-2 व्यूह की रचना की। पहले भीष्म पितामह ने कश्यप व्यूह की रचना की, बाद में उर्मी व्यूह की रचना की। उर्मी सागर के लहरों की तरह व्यूह होती है जिसमें कई पंक्तियों में सेना को संगठित की जाती है और ये सेना सीधा शत्रु सेना पर अटैक करती है। अर्जुन ने पहले त्रिशूल व्यूह, बाद में श्रीगंधिका व्यूह की रचना की। 8वें दिन फिर भीष्म पितामह पांडव सेना पर हावी रहते हैं। इधर भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। उधर राक्षस अंबुलिश ने अर्जुन के पुत्र इरावन का वध कर दिया। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करते रहते हैं। तब भीष्म पितामह की आज्ञा से कौरव वाले भागदत्त ने घटोत्कच, भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडव सेनाओं को पीछे ढकेल दिया। दिन के अंत तक भीम धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देते हैं। आज के दिन पांडव भारी रहे। महाभारत युद्ध का 9वां दिन। भीष्म पितामह ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की और अर्जुन ने नक्षत्र मंडल की। कृष्ण के उपदेश के बाद पांडवों ने भयंकर युद्ध छेड़ा, परंतु भीष्म पितामह के आगे किसी की एक न चली। भीष्म पितामह ने न केवल अर्जुन को घायल कर दिया बल्कि उसको उसके रथ के नीचे गिरा दिया। भीष्म पितामह के समक्ष अर्जुन की दुर्बलता को देखकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और रथ का पहिया लेकर उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़े। अर्जुन ने दोबारा श्री कृष्ण के समक्ष विनती की कि अब वो भीष्म पितामह को जरूर मारेगा, लेकिन इस दिन भीष्म पितामह ने अधिकांश पांडव सेना का संहार किया। आज के दिन कौरव मजबूत रहे। युद्ध का 10वां दिन। भीष्म ने आज असुर व्यूह की रचना की और अर्जुन ने देव व्यूह की रचना की। भीष्म पितामह अमर थे। उन्हें अपने पितृ शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था और इसीलिए वे प्रतिदिन 10,000 से अधिक पांडव सेना का संहार करते जा रहे थे, लेकिन पांडव उनका जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिससे पांडव निराश होते जा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीष्म से उनकी मृत्यु का तरीका पूछ लिया, जिस पर उन्होंने रहस्य बता भी दिया। अब पांडवों ने शिखंडी को युद्ध क्षेत्र में भेजा और भीष्म पितामह के सामने युद्ध में उतार दिया। युद्ध भूमि में शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने अपने हथियार छोड़ दिए। श्री कृष्ण के इशारा करने पर अर्जुन ने भीष्म पर
बाणों की वर्षा कर दी और उनको तीरों की शैया बनाकर उस पर लेटा दिया। आज कौरव पक्ष की क्षति, भीष्म पितामह और एक अक्षौहिणी सेना का वध। पांडवों की क्षति, शतानीक का वध। कौन मजबूत रहा? पांडव। युद्ध का 11वां दिन। गुरु द्रोणाचार्य ने आज शकट व्यूह की रचना की और अर्जुन ने क्रौच व्यूह की। 11वें दिन आचार्य द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। कर्ण भी युद्धभूमि में आ गया, जिससे कौरवों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। दुर्योधन और शकुनि ने आचार्य द्रोणाचार्य से कहा कि यदि युधिष्ठिर को पकड़ लें तो ये युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब दिन के अंत में आचार्य द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को युद्ध में हरा तो दिया, लेकिन जैसे ही उनको पकड़ने वाले थे कि अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा करके उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कर्ण ने भी पांडव सेना का भारी संहार किया। 11वें दिन पांडव पक्ष की क्षति, विराट का वध। मजबूत कौन रहा? कौरव। 12वां दिन गुरु द्रोणाचार्य ने गरुण व्यूह की रचना की और अर्जुन ने अर्धचंद्र व्यूह की रचना की। पिछले दिन अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बनाने के कारण शकुनि और दुर्योधन ने त्रिगर्त देश के राजा को अर्जुन से युद्ध करके उन्हें एक जगह उलझाकर रखने को कहा, ताकि आचार्य द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना सके। युधिष्ठिर को बंदी बनाते ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, मगर भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने उनकी ये चाल असफल कर दी। 12वें दिन पांडव पक्ष की क्षति, राजा द्रुपद। कौरव पक्ष की क्षति, राजा त्रिगर्त। मजबूत कौन रहा? दोनों। महाभारत युद्ध का 13वां दिन। आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली। पांडवों ने चक्रव्यूह को तोड़ने के चक्कर में किसी भी विशेष व्यूह का रचना नहीं किया, न ही कोई व्यूह उनके काम आया। थोड़ा चक्रव्यूह के बारे में बात कर लेते हैं। चक्रव्यूह एक चक्र के समान व्यूह संरचना होती है, जिसके 7 परत होती है। हर परत एक द्वार से प्रारंभ होती है। हर द्वार पर एक महारथी तैनात होता है। इसमें पहले द्वार से 7वें द्वार तक तैनात महारथी और अधिक बलवान और शौर्यवान होते हैं। पहले द्वार से 6ठे द्वार तक अश्वत्थामा, शल्य, दुशासन, कृपाचार्य, कर्ण और स्वयं द्रोणाचार्य तैनात थे। इस कठिन चक्रव्यूह की विशेषता यह भी थी कि हर परत घूमती रहती थी, जिससे हर द्वार से निकलने का रास्ता बदलता रहता था, जिस कारण द्वार से अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता था। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 7 द्वारों को तोड़ना होता था और फिर बाहर वापस आना होता था। अब व्यूह कौन कौन तोड़ सकता था? पांडवों की ओर से अर्जुन और श्री कृष्ण। अभिमन्यु को केवल अर्ध ज्ञान था। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा। अब चक्रव्यूह की रचना क्यों की गई थी? दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से बार बार कहा कि यदि युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। द्रोणाचार्य ने इसी के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उधर राजा भागदत्त को अर्जुन को कुरुक्षेत्र से दूर एक युद्ध में उलझाकर रखने के लिए कहा। अब चक्रव्यूह अर्जुन के अलावा कौन तोड़े? अभिमन्यु केवल व्यूह के अंदर जाना सीख पाए थे, क्योंकि पिता अर्जुन जब व्यूह से निकलने का उल्लेख कर रहे थे तो उनकी मां सुभद्रा को नींद आ गई थी। अभिमन्यु के बार बार जिद करने पर युधिष्ठिर ने भीम और दूसरे महारथियों के साथ उसे जाने के लिए बोला, किंतु पहले ही द्वार पर अभिमन्यु तो प्रवेश कर गए, अन्य सभी को जयद्रथ ने रोक दिया। जयद्रथ को भगवान शिव का वरदान था, जिसके कारण वह अति शक्तिशाली था। लेकिन अभिमन्यु ने अदम्य वीरता दिखाते हुए 7 महारथियों को परास्त किया और 7 द्वारों को तोड़ता हुआ अंदर प्रवेश कर गया। अब कौरवों को लगा कि ऐसे तो अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ ही देगा, इसलिए नियम विरुद्ध 7 महारथियों ने उसे एक साथ घेर लिया और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। अंततः अभिमन्यु उन 7 महारथियों से एक साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 14वां दिन गुरु द्रोणाचार्य ने चक्र शकट व्यूह की रचना की और अर्जुन ने खड़क सर्प व्यूह की रचना की। चक्र शकट व्यूह क्या होता है? द्रोणाचार्य ने एक बहुत ही जटिल त्रिस्तरीय व्यूह की रचना बनाई, जिसमें उन्होंने 3 व्यूहों के संयोजन की व्यवस्था की थी।
तीन कौन कौन से? चक्रव्यूह, शकटव्यूह और सूचीव्यूह। इसका आधा भाग वृत्त के आकार का तथा आधा भाग गाड़ी अथवा सकट जैसा था। फिर पीछे की ओर कमल का आकार था, जिसके अंदर सुई के आकार में सैनिक व्यवस्थित रूप में होते हैं। इस सुई की नोक पर जयद्रथ को कर्ण और अश्वत्थामा जैसे अन्य प्रमुख योद्धाओं के साथ खड़ा किया गया था। चक्र शिखट व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए की थी, क्योंकि अर्जुन ने अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध लेने के लिए शपथ ली थी कि वे आज जयद्रथ को संध्या पूर्व या तो मार देंगे, अन्यथा अपना देह त्याग कर देंगे। इसमें जयद्रथ को सबसे भीतरी भाग में रखा गया था और वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से दिन में ही संध्या जैसा अंधेरा कर दिया, जिस कारण जयद्रथ अर्जुन का देह त्याग देखने की लालच में व्यू से बाहर आ गया और बाहर आते ही अर्जुन ने अपनी बाणों की वर्षा से उसका अंत कर दिया। आज के दिन पांडवों की क्षति राजा द्रुपद, राजा विराट। कौरवों की क्षति जयद्रथ, भागदत्त। आज कौन मजबूत रहा? पांडव पक्ष। युद्ध का 15वां दिन। गुरु द्रोणाचार्य ने पद्म व्यूह की रचना की। पांडवों ने आज द्रोणाचार्य को परास्त करने पर ही सारा ध्यान लगाया और किसी विशेष व्यूह की रचना नहीं की। इधर द्रोणाचार्य की अद्वितीय वीरता से पांडवों की सेना घबरा रही थी। पांडवों की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्रोणों को मारने के लिए एक छल लेने की सलाह दी। अब भीम ने क्या किया? भीम ने एक हाथी को मार डाला जिसका नाम था अश्वत्थामा और चिल्लाया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था, इसलिए उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने युधिष्ठिर से इसकी पुष्टि करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन एक हाथी। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी शंख बजाई और हाथी शब्द सुनाई नहीं दिया। अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरने का समाचार सुनकर द्रोण बहुत दुखी हुए और उन्होंने युद्ध छोड़कर वहीं आसन लगा लिया। इसी बीच धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। आज कौन मजबूत रहा? पांडव। महाभारत युद्ध का 16वां दिन। कौरवों ने मकर व्यूह की रचना की, जिसे कर्ण ने बनाया, और पांडवों की ओर से अर्जुन ने अर्धचंद्र व्यूह की रचना की। युद्ध के 16वें दिन कौरवों ने कर्ण को अपना सेनापति बनाया। कर्ण ने नकुल और सहदेव को युद्ध में हरा दिया, लेकिन कुंती से किए गए वादे के कारण उन्हें मारा नहीं, उनको जाने दिया। इधर भीम पुत्र घटोत्कच ने दुर्योधन के नाक में दम कर रखा था और बार बार उसको युद्ध में हरा देता था। परेशान होकर उसने कर्ण से अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच को मारने के लिए बोला। हालांकि अमोघ शक्ति को कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था, परंतु दुर्योधन के बार बार कहने पर उसने घटोत्कच के ऊपर इसका प्रयोग किया और उसे मार गिराया। दिन के अंत होते होते भीम ने दुशासन का वध कर दिया और द्रौपदी से अपमान का बदला भी लिया। आज के दिन कौन पक्ष मजबूत रहा? पांडव। युद्ध का 17वां दिन। कर्ण ने सूर्य व्यूह की रचना की और अर्जुन ने महिष व्यूह से उसका जवाब दिया। कर्ण एक महापराक्रमी योद्धा था। उसने युद्ध में भीम और युधिष्ठिर को एक साथ हरा दिया, लेकिन फिर कुंती को दिए गए वचन के कारण उनको नहीं मारा और उनको जाने दिया। इसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया एक कीचड़ में फंस जाता है। वो निकालने की लाख कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता है। अब जब कर्ण इस असहाय अवस्था में होता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को इशारा करते हैं और अर्जुन ने अपनी बाणों की वर्षा से कर्ण का अंत कर दिया। अब सेनापति कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना अपना सारा आत्मविश्वास और जीतने की उम्मीद खो देती है। इसी बीच कर्ण के सारथी राजा शल्य को कौरव सेना का सेनापति बना दिया गया, लेकिन दिन के अंत में युधिष्ठिर ने उन्हें भी मार गिराया तथा दुर्योधन के 22 भाई भी मारे गए। आज के दिन कौन मजबूत रहा? पांडव पक्ष। महाभारत युद्ध का 18वां दिन। कौरवों ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की, लेकिन पांडवों ने दुर्योधन के छिप जाने के कारण किसी विशेष व्यूह की रचना नहीं की। सारा ध्यान उसको पकड़ने पर लगाया। 18वें दिन से ठीक एक दिन पहले 17वें दिन के अंत होते होते कौरवों के पास केवल 3 योद्धा, अश्वत्थामा,
कृपाचार्य और कृतवर्मा ही शेष बचे थे। इसी शाम को अश्वत्थामा ने पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली और रात में कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडव शिविर पर हमला कर दिया। उसमें सारी पांडव सेना सो रही थी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों और पांडव सेना के अन्य सोए हुए योद्धाओं जैसे धृष्टद्युम्न और शिखंडी को सोई हुई अवस्था में ही मार डाला। अब ऐसे अनैतिक और शर्मनाक कृत्य के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक कुष्ठ रोग से पीड़ित रहने का श्राप दिया। अब 18वें दिन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शेष कौरव भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उधर सहदेव ने शकुनि को मार गिराया। अपने सभी योद्धाओं को खोने के कारण दुर्योधन एक झील में छिप जाता है। हालांकि तीर्थ यात्रा से लौटे हुए बलराम ने उसे निर्भय होने का आशीर्वाद दिया था, फिर भी वो डर के मारे एक झील में छिप गया। भीम द्वारा बार बार चुनौती देने के बाद वो बाहर निकला और भीम के साथ उसका भयंकर गदा युद्ध होता है। दोनों ही गदा युद्ध में निपुण थे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस बीच श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और भीम ने दुर्योधन के जांघ पर वार किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये गदा नियम के विरुद्ध था, लेकिन अभिमन्यु को नियम विरुद्ध मानने के कारण भीम ने उन नियमों को तोड़ दिया। तो इस प्रकार 18 दिन के महासंग्राम के बाद पांडव विजयी हुए।